69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का दावा है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हो गया है कि आरक्षण का जो है वो घोटाला हुआ है। उसके बाद भी सरकार, शासन प्रशासन इन लोगों को आरक्षण नहीं दे रही है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। बता दें, आप देख सकते हैं कि पहले इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी दिन, महीने भर से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो भी कम होने लगी है, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, कई को चोटें आई हैं और कई की कोर्ट में तारीख लगी है जिनके ऊपर केस फाइल हो गया था। तो यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि कहाँ तक बात पहुँच पाई और क्या लगता है कब तक आपका काम होगा। लगातार 22 तारीख से हम लोग का धरना जारी है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आवास गए, वहाँ हम लोग को लाठी डंडा मारपीट पड़ा, ज़बरदस्ती घसीट के बसों में लादा गया। मेरे भाई की एक रीढ़ की हड्डी टूट गई, मेरी एक बहन आज अभी आई नहीं, उसकी हाथ टूट गया, और हमारे फिरोज भाई का ये इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। ज़बरदस्ती दुर्व्यवहार किया गया और मेरी कोई बात सुनी नहीं गई। फिर हम लोग माननीय बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में धरना देने गए, वहाँ भी हम लोगों को मारा पीटा गया, फिर इको गार्डन छोड़ दिया गया। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि जो भी मेरी भर्तियाँ होती हैं वो पारदर्शी होती हैं। यदि आपकी भर्ती 69,000 शिक्षक आरक्षण घोटाला अगर पारदर्शी है, तो आप जो अनरिजर्व कैटेगरी है, कट ऑफ है 67.11, उसके नीचे जो 27% और 21% आरक्षण होता है, आप हमें दिखा दीजिए कि हमने आपको दिया है, हम लोग शांतिपूर्वक घर चले जाए। अगर आपने नहीं दिया है, जो मेरी 15,000 सीटें आप लेकर के दूसरे वर्ग को दे दिया है, वो हमारी सीटें हमें वापस दे दी जाए। जो एक संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए हैं, वो हम लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपसे उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि एक संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसने अगर रिपोर्ट दी है तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या आप ऑटोक्रेसी चलाना चाहते हैं? अगर इंडिया है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रूल ऑफ लॉ चलेगा, न कि आपकी ऑटोक्रेसी चलेगी। जो रूल लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा नियमावली 1994, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अनरिजर्व कट ऑफ के नीचे 27% और 21% आरक्षण देना आपका धर्म है, अधिकार है। और ये लोगों 7 जजों की बेंच इंदिरा साइनी ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो क्वालिटेटिव पॉइंट्स ज़्यादा पाता है वो अनरिजर्व कैटेगरी में ओवरलैप करेगा। जो 31 जी अपनी सफाई में कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की 18,598 सीटें होती है और हमने दिया है 31,000। तो इनको हम बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर सतीश द्विवेदी अपना नाम लिखते हैं, पीएचडी धारक हैं, तो इनको एक छोटा सा चीज़ पता होना चाहिए कि आरक्षण कैसे लगता है। 50% सीटें अनरिजर्व की होती हैं, किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी उस सीट पे जा सकते हैं। तो जो है कि 31,000 नहीं, 41,000, 51,000 तक जो है हमारे ओबीसी के वर्ग के लड़के क्वालिटी पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो उनकी नियुक्ति अनारक्षित में होगी। और शेष जहाँ पे इन्होंने कोर्ट आयोग में बताया है कि जनरल कट ऑफ 67.11 है, उसके नीचे हमको 27% आरक्षण चाहिए, 18,598 सीटें चाहिए, जो कि मात्र इन्होंने 3.86% यानी कि 2,526 सीटें जो हैं इन्होंने दिया है। लगभग पिछले 1 साल से सुनवाई चल रही थी। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 102 के तहत उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और 300 आरक्षण आर्टिकल 338B के तहत वो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, किसी को भी बुला करके पूछताछ कर सकते हैं। उन्होंने साल भर सुनवाई की। ये माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और इसमें ये देखिए मैम, ये 10 नंबर पॉइंट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का 27% कोटा होता है, उसमें उस कोटे में मात्र 2637 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया। हम उम्मीद की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारी जो आयोग की रिपोर्ट कह रही है, जिसे आपने बनाया है, आपकी वो संवैधानिक संस्था है, जिस हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपने घोटाला किया है, आप ही हमें ये बता रहे हैं कि मैंने घोटाला किया, क्योंकि वो आपकी संस्था है। उस रिपोर्ट को लागू कर दीजिए और हमें हमारा न्याय दे दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी बात अभ्यर्थियों से हुई है, लगातार ये कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का आश्वासन अब नहीं चाहिए, जो रिपोर्ट है उसको लागू कर दीजिए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं। यानी कि अभ्यर्थियों का कहना है कि वो नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि घोटाला हुआ है और घोटाला जो है वो रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो योगी सरकार, प्रशासन, शासन को इसको लागू कर देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण घोटाला हुआ है और ये तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।